Yes, catch me live. Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे थे माध्यक। माध्यक का कॉन्सेप्ट हम बताए थे, उसमें फार्मूला तक छूट गया था। फार्मूला के बाद आज हम एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज फार्मूला और माध्यक से जितना भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि पॉलिटेक्निक, ये सब जो भी हो, उसका हम सारा कॉन्सेप्ट में बता दिए। ठीक है, और रह गया तुम लोग का पॉलिटेक्निक का बैच आ गया है भाई। पॉलिटेक्निक का बैच ऑफलाइन आया है, 10-15 दिन के अंदर ऑनलाइन भी आएगा, बट ये चैनल पे नहीं रहेगा। वो चैनल का नाम रहेगा अपना स्कूल पॉलिटेक्निक एनडीए। ठीक है, उसमें पॉलिटेक्निक और एनडीए का प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आज अभी हम माध्यक का फॉर्मूला पहले सीखते हैं। देखो भाई, माध्यक क्या होता है हम लोग सीखे थे, आज हम माध्यक का फॉर्मूला जानेंगे। माध्यक का फॉर्मूला सीखेंगे। माध्यक को इंग्लिश में मीडियन, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब देखो भाई, यहां भी हम लोग को माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। जहां एल बराबर क्या है, एल बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग किसे कहते हैं ये हम बताएंगे लास्ट में, पहले देख लो। उसके बाद एन क्या है, एन है बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। उसके बाद सी एफ क्या है, सी एफ को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता दो तरह के होते हैं, से कम प्रकार का, से अधिक प्रकार का। और संचयी बारंबारता को भी हम त्वरण कहते हैं, जिसका हम ग्राफ बनाते हैं। और पता है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक में माध्यक ही ऐसा है जिसे हम ग्राफ के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी एफ होता है माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से ठीक, माध्यक वर्ग के से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। यानी माध्यक वर्ग निकालेंगे तो माध्यक वर्ग से ऊपर भी तो कुछ होगा। ठीक है, तो उसका संचयी बारंबारता लेंगे तो सी एफ होता है। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद एच आ गया, एच है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप कितना है, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल या पूरा सेट का, पूरा माध्यक क्वेश्चन का वर्ग अंतराल। ठीक है, अब यहां से तुम लोग का क्वेश्चन आता है कि माध्यक वर्ग हम कहेंगे किसको, आंसू भैया पहले ए बताइए, तभी ना एल हम निकालेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा से। तो आज हम माध्यक वर्ग बताते हैं। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग जिसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ये क्या होता है, हम लोग बहुलक में बहुलक वर्ग कैसे निकालते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहते थे। लेकिन माध्यक में बालक हम लोग निकालते हैं क्या, संचयी बारंबारता। तो देखेंगे, क्या देखेंगे, n बटे 2 के बराबर, n बटे 2 के बराबर, और अगर बराबर नहीं ना हो तो बराबर या निकटतम अधिक, यानी बराबर चाहिए या बराबर नहीं मिले तो उससे हल्का सा ज्यादा, पूरा ज्यादा नहीं, हल्का सा ज्यादा। अब हल्का सा ज्यादा में जो नजदीक आएगा, जिसकी 50 आया और 52 रहेगा तो 52 होगा, 50 नहीं है तो 50 आया, लेकिन मेरा 55 रहेगा तो 55 आएगा। तो n बटे 2 के बराबर या निकटतम अधिक वाला संचयी बारंबारता, निकटतम अधिक वाला संचयी बारंबारता। ठीक है, अब हम माध्यक को, यहाँ दोनों माध्यक को पढ़ेंगे, एक ओवरलैपिंग और एक नॉन ओवरलैपिंग।
एग्जाम में मैक्सिमम चांस रहता है नन ओवरलैपिंग वाला आने का, जिसको हम बोलते हैं अनकंटिन्यूअस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बताएंगे, अनकंटिन्यूअस को दो दो मेथड से बताएंगे, बिना कंटिन्यूअस सीरीज किए बिना हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मतलब आंसू भैया के पास आया और हम बहुत मजा आएगा। आ जाओ, इसको अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास देखो पहला क्वेश्चन आ गया है भाई, ये एक्सरसाइज 14.3 एनसीईआरटी का पहला से लेके 7 क्वेश्चन तक हम सॉल्यूशन करेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, तुम लोग ध्यान से देखना। देखो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, उससे पहले एक चीज तुम लोग जान लो। ओ भाई इसको डिलीट कर देते हैं यार, इससे पहले ए वाला आ जाओ। यहां तुम लोग देखो, यहां एक बहुत ही खतरनाक रिश्ता तुम लोग को बताने वाले हैं। रिश्ता जानते हो ना, मम्मी पापा, इस तरह का रिश्ता। हम लोग रियल लाइफ में रिश्ते को इस तरह दर्शाते हैं और मैथ में रिश्ते को कैसे दर्शाते हैं, जोड़ घटाव बराबर करके। ठीक है, ओके। यार छोड़ दो यार, देखो रिश्ता, देखो यहां हम रिश्ता बता रहे हैं। क्या रिश्ता ऐसे ही होता है ना रिश्ता। अच्छा रिलेशन हम लिख देते हैं, रिलेशन। देखो भाई एक नंबर में ये बहुत पूछता है, एक नंबर में ये बहुत पूछता है। क्या पूछता है, थ्री माध्यक बराबर बहुलक जोड़ दो माध्य। ये रिश्ता याद रखो। अब कैसे याद रखेगा ये आंसू भैया तुम लोग को बताएंगे, निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे इसको। देखो भाई अगर यहां हमको माध्यक और माध्य दे दे तो बहुलक निकाल लेंगे, माध्यक और बहुलक दे दे माध्य निकाल लेंगे, बहुलक और माध्य दे दे माध्यक निकाल लेंगे। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो भाई ये पूरा सलगे सलगे, सलगे सलगे मतलब हम बोलते हैं पूर्ण है। इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो आधा है नहीं, तो जो आधा नहीं है वो डिजिट नहीं लेगा, वो डिजिट नहीं लेगा। अब देखो ये आधा है, ये भी डिजिट लिया है, ये भी आधा है, ये भी डिजिट लिया है। तो इसमें पूरी संख्या कितने, 1 2 3 और एक आधा है, तो पूरा संख्या कितना 1 2 3। देखो माँ पूरा है, यह पूरा है, क पूरा है, तो इसमें 3 पूरा है तो 3 लेगा, इसमें 2 पूरा है तो 2 लेगा। समझ में आ गया, ऐसे तुम लोग याद रखना और ऐसे तुम लोग ऑप्शन में जाके गर्दा उड़ा देना। ठीक है, अब आ जाओ हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से क्वेश्चन दे दे क्या, जैसे कि माध्यक बराबर हम 3 दे दें। क्या माध्यक बराबर 3, एम बराबर 3, बहुलक बराबर 2, तो हम तुम लोग को माध्य पूछ दें तो माध्यक के जगह 3 रखोगे, बहुलक के जगह 2, तो 3 तिया 9 माइनस 2 7 आएगा और ये 2 उधर जाएगा तो 7/2 आएगा। तो माध्य कितना निकल गया 7/2। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। आ जाओ, क्वेश्चन पूछा नहीं है, जब भी पूछा है रिलेशन ही पूछा है। देखो भाई हम लोग जानते हैं माध्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आज हम इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, से अधिक से कम। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में से कम का निकालेंगे। अच्छा से अधिक से निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा क्या, नहीं, आंसर सेम आएगा। से अधिक निकालो से कम निकालो। अब से अधिक और से कम कैसे निकालते हैं पिछला वीडियो में हम बताएं, जाके देखो भाई। उसको हम क्या करेंगे, आई बटन पे मेंशन कर देंगे। अब देखो ये 4 है तो यहाँ 4 आएगा, 4 और 5 9 तो 9, 9 और 13 22 तो 22, 22 20 42 तो 42, 42 14 4 2 6 5 तो 56, 56 और 8 64 तो 64, 64 और 4 68 तो 68। और देखो भाई इसका योग भी हम लोग को कितना दिया, n बराबर कितना दिया 68, यानी n बराबर यहाँ कितना है 68। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे तो वो और ये हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो समझो तुम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाले हो। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ 62 आ जाता तो हम फिर से जोड़ करते। ठीक है, अब देखो भाई एन का वैल्यू कितना है 68। एन क्या होता है, बारंबारता का योग। एन क्या होता है, बारंबारता का योग। बारंबारता को जोड़े इतना है, हम लोग को n/2 निकालना है। n/2 68 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। अब हम लोग को यहाँ माध्यक वर्ग निकालना है। क्या, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग क्या कहता है, एक बार हम पीछे ले जा रहे हैं। माध्यक वर्ग क्या कहता है, n/2 के बराबर या निकटतम अधिक वाला संचयी बारंबारता।
यानी संचयी बारंबारता में देखेंगे n/2 34। 34 है क्या कहीं? नहीं दिखा। तो 34 से निकटतम अधिक क्या है? तुम बोलोगे आंसू भैया 34 से 42 भी अधिक है, 56 भी अधिक है, 64 भी अधिक है, 68 भी अधिक है। तो बोलेंगे 34 से निकटतम कौन है? तो तुम बोलोगे क्या? 42 है। तो आ जाओ 42 को हम माध्यक वर्ग लिख देते हैं। माध्यक वर्ग हम लोग को क्या निकला? ये। ओके, तो माध्यक वर्ग ए निकला, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ये हो गया। और CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। आ जा, देखो भाई, अब हम लोग को यहाँ माध्यक वर्ग कितना आया? 125 से 145, तो लिख दो 125 से 145। अब यहाँ हम तुम लोग को पूछे एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा 125, तो 125। एच बोलेंगे, एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। 145 में 125 जाएगा 20, तो 20 हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? माध्यक वर्ग का फ्रीक्वेंसी 20, तो 20। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। ये बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, तो 22 है, तो 22। अब माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 मिनट यार, मोबाइल को हम एरोप्लेन मोड करना भूल गए। ऐसे फोन आ जाएगा ना तो बहुत भारी दिक्कत करेगा। ठीक है, फोन आएगा तो कट जाता है। सॉरी फॉर दैट। अब देखो भाई, माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस क्या होता है? N/2 माइनस CF/F इंटू H। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एम हम लोग को निकालना है। एम बराबर एल कितना? 125, तो 125 रखे। कहां से रखे? एल यहां से। उसके बाद n/2 का वैल्यू कितना है भाई? 34, तो ये आ गया 34 माइनस CF कितना है? 22, तो ये हो गया 22 बटे F कितना है भाई? 20, तो 20। और H कितना है? 20, तो 20। अब ये 20 से ये 20 खत्म हो गया, उड़न छू हो गया। अब ये 125 बचा प्लस 34 में 22 जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, दोनों को जोड़ेंगे 125 और 12, तो 5 2 7, 2 1 3 और 1, एम बराबर 137। और यही इसका परम सत्य आंसर है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? अगर दिक्कत नहीं हुआ तो तुम लोग एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम लोग ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आजा। आ गया ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया पता है? मीडियन यानी माध्यक हम लोग को 28.5 दे दिया है, माध्यक दे दिया। तो हम लोग को पूछा क्या है? एक्स और वाई का वैल्यू आप बता दीजिए, जो एक्स यहाँ है और वाई यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, माध्यक हम लोग को दिया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, माध्यक के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, नहीं होनी चाहिए। निकालने हम लोग जानते हैं जोड़ से, जोड़ेंगे। जोड़ करना बहुत आसान है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये 5 है तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब 5 में एक इसको जोड़ेंगे तो ये एक्स है, अलग कास्ट है, कास्ट अलग है। कास्ट अलग में तो इंसान शादी नहीं करता है। अरे भाई देखो भाई, अब ये 5 है, 5 प्लस एक्स होगा क्योंकि अदर कास्ट है। अदर कास्ट के साथ हम लोग शादी उदी नहीं करते हैं तो जोड़ेंगे भी नहीं। जोड़ना मतलब क्या होता है? शादी करना, परिवार बनाना अपना। तो अदर कास्ट का बनाते हैं हम लोग नहीं। वैसे बनाना चाहिए यार, एक कास्ट बहुत ही खतरनाक चीज़ है यार, बहुत दिक्कत होता है इसमें। और मैक्सिमम लड़के क्या बोले हैं, मैक्सिमम लड़के के साथ यही कास्ट प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण अपनी बंदी से शादी नहीं कर पाता है। पता है ना तुम लोग को? मैक्सिमम लड़के अभी बंदीधारी हैं। बंदीधारी समझते हो तुम लोग? नहीं समझते हो? गर्लफ्रेंड वाले हैं बंदीधारी, उसी को बोलते हैं जिसके पास गर्लफ्रेंड होता है। और पता है मैक्सिमम लड़के में मैक्सिमम लड़के के पास प्रॉब्लम क्या पता है? कास्ट प्रॉब्लम है। और कास्ट प्रॉब्लम के कारण अपनी बंदी से शादी नहीं कर पाता है। और वही बंदा एक समय उसको पाने की दुआ करता है और वही बंदा एक समय भूलने की दुआ करता है। कितना दर्द से गुजरते हैं ये लोग। आजा भाई, हम लोग मैथ पे हैं, मैथ के पास आते हैं। अब देखो 5 प्लस एक्स जैसे देखा ये 20, बोला यार हम लोग सेम कास्ट है, हम लोग तो मिल सकते हैं, शादी कर लेते हैं। 20 और 5 25 प्लस एक्स। अब 15 और 25 सेम कास्ट है, झट से जुड़ जाएगा। 15 और 25 40 प्लस एक्स। अब यहां बोला एक और कास्ट एंट्री कर गया
तो और कास्ट एंट्री किया तो और कास्ट अलग लिख देंगे, एक्स, और ये वाई है तो वाई लिख देंगे। अब ये 5 है तो 5 जुड़ेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। हम तुम लोग को क्या बताए थे, बारंबारता का योग को हम क्या बोलते हैं, एन बराबर कितना है 60, और हम लोग जानते हैं ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होता है। तो बराबर होता है तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखोगे 60, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x प्लस वाई बराबर ये 60 यहीं रहने दिए, ये 45 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये x प्लस वाई बराबर 60 में 45 जाएगा 15, और इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब यहां हम लोग को दिया है माध्यक, माध्यक हम लोग को दिया है, माध्यक हम लोग को क्या दिया 28.5 दिया, 28.5 दिया। तो हम लोग को ये सब ज्ञात करने के लिए माध्यक वर्ग पता करना पड़ेगा। तो माध्यक वर्ग क्या करें, n/2 को, नहीं भाई हम लोग को माध्यक 28.5 दिया, तो वर्ग अंतराल में देखेंगे 28.5 किसके, 0 और 10 के बीच आएगा, नहीं तो एक खत्म हो गया। 10 से 20 के बीच आएगा 28.5, नहीं आएगा तो एक खत्म हो गया। 20 से 30 के बीच आएगा 28.5, हाँ तुम बोलोगे 20 और 30 के बीच आता है 28.5, तो यहां से हम लोग का माध्यक वर्ग 20 से 30 निकल गया। 20 से 30 क्या निकल गया, माध्यक वर्ग निकल गया। अरे लड़का एक बार देखो तो, हेलो स्क्रीन पे देखो तो वीडियो काला तो नहीं आ रहा है, आके देखो। तो यहां से हम लोग क्या निकाले, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना आ गया बालक 20 से 30, 20 से 30 क्यों आया, काला नहीं दिख रहा है, 20 से 30 क्यों आया, क्योंकि माध्यक 28.5 20 और 30 के वर्ग अंतराल में ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो इसीलिए 20 से 30 आ गया। अब यहां से हम एल बराबर पूछे तो एल बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20। उसके बाद क्या होता है एच, एच बराबर क्या होता है 30 में से 20 को घटाएंगे 10, 10 ना, हाँ 10। उसके बाद एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है तो 20। उसके बाद सी एफ क्या होता है, सी एफ तुम बोलोगे माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग ए ठीक ऊपर की संचय बारंबारता, तो 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स, ठीक है, ओके। अब यहां से तुम n/2, n/2 निकालो, n/2 निकालोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, n बराबर 60 तो n/2 30। अब यहां हम निकालेंगे माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, कोई दिक्कत नहीं। m का वैल्यू माध्यक 28.5 दिया, 28.5 बराबर l कितना है भाई 20 है तो 20 प्लस n/2, n/2 30 है तो 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस एक्स, जैसे माइनस देखें ब्रैकेट यूज करेंगे, ये हो गया 5 प्लस एक्स बटे F कितना है भाई 20 है तो 20 इंटू एच कितना है, h है 10 तो 10 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 20 को इधर हम ले जाएंगे तो 28 माइनस 28.5 माइनस 20 बराबर, ये देखो भाई 30 माइनस 5 25, कितना 25 माइनस एक्स, अब 10 दूना 20, ये 2 आ गया, ठीक है। अब 28.5 में 20 जाएगा तो बचेगा कितना 8.5, ठीक है। अब ये 2 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में बराबर 25 माइनस एक्स, तो 8.5 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17 बराबर 25 माइनस एक्स, तो ये x इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, और ये 25 यहीं रहने दिए, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो x का वैल्यू 25 माइनस 17, x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला था, x 8 आ गया। अब y निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में आते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 15 है, x का वैल्यू कितना है 8 है, y का वैल्यू y नहीं जानते 15, अब y का वैल्यू यहां से क्या होगा 15, ये प्लस है उधर हो जाएगा तो माइनस 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7, और x का वैल्यू कितना ले आए 8, और यही इसका परम सत्य आंसर है। देखा भाई एकदम हलवा था, एकदम चुटकी में निकालने,
कोई दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो आज जब हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है भाई तो मेक श्योर करना स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा तुम लोग फैमिली बढ़ाओगे उतना खतरनाक चीज तुम लोग के लिए स्पेशल हम पॉलिटेक्निक का बैच लेके आ रहे हैं। क्लास 10th में जो भी बंदे हैं पॉलिटेक्निक का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक, ठीक है। तो तुम लोग जितना फैमिली को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तुम लोग को मजा आने वाला है और हमको भी उतना ही ज़्यादा हम क्या रहेंगे पता है, मोटिवेटेड रहेंगे तुम लोग के प्रति। जैसे कम लड़के रहते हैं ना तो ऐसा होता है ना कि बोलते हैं यार आज चलो छोड़ देते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम लड़के वेट करते हैं तो हमको अफसोस होता है कि मेरा एक दिन के कारण कितने लड़के का कैरियर टाइमिंग बर्बाद हो जा रहा है। तो हम ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे तुम लोग के प्रति। तो परिवार को जल्दी बढ़ाओ यार, 900 हो गया सब्सक्राइबर, 1000 जल्दी से करो, ठीक है। 1000 जैसे आएगा पॉलिटेक्निक का बैच यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज 100 पॉलिसी होल्डर, यानी कितने आदमी को 100, यानी 100 आदमी टोटल है, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज, हम लोग को माध्यक ज्ञात करना। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग 18 ईयर्स से 60 ईयर, यानी ये जो है क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो बीमा कंपनी है, वो बोल रहा है 100 आदमी को बीमा दे रहा है, उनमें से एज क्या है 18 से अधिक है 60 से कम है, ठीक है। 18 से अधिक और 60 से कम। देखो भाई यहाँ हम तुम लोग को एक बहुत ही खतरनाक चीज बता, जब भी तुम लोग के डेटा में बिलो दे दे, क्या दे दे, बिलो दे दे, ठीक है, ग्रेटर देन दे दे, ग्रेटर देन दे दे, लेस देन दे दे, और बिलो का उल्टा क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम। अगर तुम लोग के डेटा में ये सब चीज दिखे, बिलो दिखे, ग्रेटर देन दिखे, लेस देन दिखे, मैक्सिमम दिखे या मिनिमाइज दिखे, क्या मिनिमम दिखे, तो ये चीज समझना, ये जो तुम लोग के पास ये दिया रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएफ बोलते हैं। जब बिलो ये सब वर्ड दिखे तुम लोग के पास तो ये क्या होता है, सीएफ, यानी ये हम लोग को क्या दिया है, सीएफ दिया है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। आंसू भैया एफ निकालने के लिए बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको मैक्सिमम लोग क्या करेंगे पता है, एक तुम लोग के पास एक और क्या करेगा, एक और टेबल बना देगा। तो क्या करें, हम भी टेबल बना दे, बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, आजा टेबल बना देते हैं। टेबल लेने के लिए कोई व्यवस्था है क्या, तुम लोग समझे कि नहीं, कि अगर बिलो मैक्सिमम ग्रेटर लेस देन लिखा रहे तो ये हम लोग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। एक क्वेश्चन को हम सबसे पहले छोटा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटा कर देते हैं। एक क्वेश्चन को हम छोटा कर दिए भाई, ठीक है, हल्का सा बड़ा करते हैं, इतना में हमको भी नहीं दिख रहा। देखो भाई इसको हम छोटा कर दिए, तुम लोग टेंशन नहीं लोगे, क्यों, ताकि हम लोग के पास स्पेस बढ़िया सा मिल जाए। हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं, चलो हैप्पी, आ जाओ। देखो हम लोग को क्या दिया है, बिलो दिया है, तो हम चाहते हैं इसको हम CI में बदल दें, क्या CI में बदल दें। बोला है 20 से कम, फिर 25 से कम, यानी 5 का वर्ग अंतराल लेके चल रहा है, तो 15 से 20 कर दो, 20 से बोल रहा है 25 कर दो, दूसरा में 25 से कम, 25 से 30 कर दो, 30 से 35 कर दो, 35 से 40 कर दो, 40 से 45 कर दो, 45 से 50 कर दो, 50 से 55 कर दो, 55 से 60 कर दो। हम यहां हम चेंज कर दिए,
हम इसको CI में बदल दिए, ठीक है। अब 20 से कम बोला है भाई, तो 20 से कम हो गया, 25 से कम तो 20 से अधिक, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या दिया है, CF दिया है। CF कितना दिया है, 2 6 64 सॉरी 24 है, क्या है 24 है, 24, उसके बाद 45, उसके बाद 78, उसके बाद 89, उसके बाद 92, उसके बाद 98 और उसके बाद 100, ठीक है। अब यहां से देखो हम लोग को CI और CF दिया है, EF हम लोग निकाल लेंगे। CF क्यों दिया है, क्योंकि बिलो वाले क्वेश्चन, ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन, से कम से अधिक, ये सब क्वेश्चन में हम लोग को CF दिया रहता है, संचयी बारंबारता दिया रहता है, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं, तो संचयी बारंबारता से भी बारंबारता निकाल सकते हैं। ये 2 है तो 2 निकालो। अब 6 में 2 घटाओ, क्या होता है, 6 में 2 घटाओ 4। अब 24 में 6 घटाओ 18, 45 में 24 घटाओ 5 में 4 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा 2, 8 में 5 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा 3, ओके। 9 में 8 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा, सॉरी 2 में 9 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 12 में 9 जाएगा 3, ओके। अब 98 में 92 जाएगा 6, 100 में 98 जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना मेरे पास आएगा, इसको जोड़ेंगे तो अगर 100 यहाँ है तो यहाँ भी 100 आएगा। गॉट इट, अब समझ में आ गया, अब पूरा कहानी बन गया। अब देखो n बराबर हम लोग के पास कितना दिया, n बराबर हम लोग को दिया है 100, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 50। तो यहां से हम माध्यक वर्ग निकालते हैं, क्या माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालते हैं। माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 के बराबर या निकटतम अधिक, n/2 के बराबर या निकटतम अधिक। तो n/2 के बराबर संचयी बारंबारता में 50 है, क्या कहें तो 50 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, और निकटतम में यही है। उसके बाद ये सब तो बहुत दूर है, 78 के बाद है। और अगर इस तरह तुम लोग नहीं पहचान पा रहे हो तो 2 तक गिनती पढ़ेंगे 50 आएगा क्या, नहीं। 6 तक गिनती पढ़ेंगे 50 आएगा क्या, नहीं। 24 तक गिनती पढ़ेंगे 50 आएगा, नहीं। 45 तक गिनती पढ़ेंगे 50 आएगा, नहीं। 78 तक गिनती पढ़ेंगे 50 आएगा, हाँ। 78 तक गिनती पढ़ेंगे तो 50 आएगा। तो हम लोग को माध्यक वर्ग क्या निकल गया, ये निकल गया माध्यक वर्ग, ठीक है। तो माध्यक वर्ग 35 से 40, 35 से 40, ठीक है। तो आ जाओ, अब L बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35, H बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल 40 में 35 जाएगा 5, F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 33, CF क्या होता है बालक, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता 45। तो यहां से हम माध्यक निकालेंगे। अच्छा, इस सब क्वेश्चन में बहुलक और माध्य भी निकालने दिए, तो हम वो नहीं निकाल रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम यही सब बताएं, तो तुम लोग वो सब खुद जानते हो निकालने के लिए, तो इसको हमको निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू ये। अच्छा, एक बंदे पूछेगा क्या भैया 5 नंबर के लिए तीनों देगा, नहीं भाई, एक ही चीज देगा, या तो माध्य देगा, या तो बहुलक देगा, या तो माध्यक देगा, तीनों चीज कभी भी नहीं देगा, ठीक है। अब ये हम लोग को निकालना है, m रखेंगे, L का वैल्यू 35 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 50, तो 50 माइनस CF का वैल्यू 45 बटे F का वैल्यू 33 गुने H का वैल्यू 5, ओके। ये 35 प्लस 50 में 45 जाएगा 5 बटे 33 और ये 5 आ गया भाई यहाँ, इसको निकालेंगे 35। अच्छा, ब्रैकेट यहां से यहां दे दिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 5 को यहां गुना करेंगे, बचे 25 बटे 33। अब इसको भागा हम अलग देंगे, 33 को भागा देंगे 25 से, नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे 0, तो यहां आ गया। अब 7 से दे दो, 7 21 का 1 बाकी 2, 7 21 और 22 और 23 कितना आया, यानी यहां से आएगा 19। फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट बैठाएंगे 0, तो 6 से देखो, 6 12 6 3 18 8 बाकी 1, 6 12 6 3 18 और 1 19, भाई 6 से ज्यादा चल जा रहा है, तो 5 से जाएगा, किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो आ जाओ, यानी कितना आया 0.75 आया, तो इसको लिखेंगे
35 प्लस 0.75, पॉइंट के मैक्सिमम 2 अंक तक हम लोग जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो m का वैल्यू यहाँ से क्या आया, 35 प्लस 0 35, और 0.75 है तो 0.75, और यही इसका क्या है भाई, आंसर है। यही इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या ये क्वेश्चन में? तीसरा नंबर क्वेश्चन में तुम लोग क्वेश्चन देख लेना बुक में। ठीक है, अब हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट तुम लोग कर देना कि भैया यहाँ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लासेस में हम बता देंगे, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ रहता है, हम पीडीएफ खोल लेंगे। ठीक है, और हाँ, तुम लोग का एक क्लास नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सएप पे दिया जाता है। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टैप करो, देखो, जुड़ जाओ, उसमें सारा का नोट्स मिल जाएगा। उसमें तुम लोग का पॉलिटेक्निक का मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखो बालक, इसे ही हम कहते हैं नन ओवरलैपिंग डाटा। नन ओवरलैपिंग डेटा, नन ओवरलैपिंग डेटा। क्यों नन ओवरलैपिंग डेटा हम बोलते हैं? अगर 126 से यहां खत्म हुआ तो 127 से हुआ, यानी एक एक का गैप है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। 126 तो 126। अभी तक जितने प्रश्न हम देखे हैं सब ओवरलैपिंग, सब कंटिन्यूअस डेटा का था, लेकिन ये नन कंटिन्यूअस डाटा, अनकंटिन्यूअस डाटा है। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं बताएं भाई? मेरे पास पहला तरीका और 2 तरीका है। पहला तरीका भी आसान है, दूसरा तरीका भी आसान है। पहला में नन ओवरलैपिंग को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? ओवरलैपिंग डाटा, ओवरलैपिंग डेटा में। और दूसरा में बिना चेंज किए हम लोग सॉल्यूशन निकाल देंगे। अब तुम लोग दोनों में से किसी मेथड से बनाओ, एग्जाम में 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हल्का सा लेंदी है, ये उससे हलवा है, तो हम तुमको दोनों मेथड से बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। पहले इसको हम ओवरलैपिंग डेटा में बना देते हैं। ओवरलैपिंग डेटा में यही हम बनाते हैं भाई, ये इसको हम CI बना रहे हैं, ओवरलैपिंग डेटा। ठीक है, देखो भाई, 126 से 127 आ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तुम बोलोगे कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 1 को तुम 2 से भागा दोगे, कितना आएगा? 0.5। क्या आएगा? 0.5। ये 0.5 को पकड़ो, इसमें घटा दो, 118 में 0.5 जाएगा तो 117.5, 117.5, और ये 0.5 इसमें घटाएं तो इसमें जोड़ दो। क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे तो इसमें आएगा 126.5। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस सब संचयी बारंबारता के साथ करो। क्या करेंगे? इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो देखना 126.5 आएगा, तो 126.5 हो गया, और 135.5 आएगा, ये 135.5 आएगा, और ये 144.5 आएगा, ये 144.5 आएगा, ये 153.5 आएगा, ये 153.5 आएगा, ये 162.5 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट बढ़ा रहे हैं, 0.5 घटा रहे हैं। ठीक है, घटा के देखना वही आएगा भाई। 163 में 0.5 घटाएंगे 162.5, और 171.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 100 क्या होगा? 171.5। ठीक है, 172 में घटाएंगे तो 171.5 और 179.5, सॉरी 180.5 जोड़ेंगे। लास्ट वाला हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा? 180.5। इसको हम लाइन दे देते हैं। इसमें हम क्या किए? वर्ग अंतराल को चेंज कर दिए। ठीक है, वर्ग अंतराल को ओवरलैपिंग डेटा में हम बना दिए। अब देखो 126.5 से 126.5 खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस डेटा या ओवरलैपिंग डेटा बोलेंगे। अब हम लोग क्या निकालते हैं? यहां से हम लोग n निकालेंगे। n बराबर क्या है? एक बार देखो तो क्वेश्चन में दिया है क्या? 40 है, यानी इसका जोड़ कितना है? 40। तो इधर सुनो, हम CF निकालते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में बारंबारता ही दिया रहता है। हम क्या बोले? लेस देन और ग्रेटर देन वाला में हम लोग को संचयी बारंबारता दिया रहता है, अदर में नहीं। जितना बोले उतना ही सोचना, उतना ही समझना। ज्यादा समझोगे, ज्यादा समझने के चक्कर में तुम लोग मुंह के बल गिरोगे। पता है, एक बंदे झारखंड रैंक 1 लाने के चक्कर में दिन रात इधर उधर कर करके पूरा पढ़ रहा था। ठीक है, और पढ़ रहा था, लेकिन आंसू भैया से एडवांस जा रहा था।
भाई तुम्हारा जितना है उतना तुम जानो, आगे जानोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो उसको ये नहीं पता था झारखंड रैंक 1 के ऊपर झारखंड रैंक 0 भी आता है, 0 आता है। वो झारखंड रैंक 1 लाने के चक्कर में झारखंड रैंक 0 ले आया, फेल कर गया भाई। तो इस तरह तुम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो ये एफ है, तो सी एफ निकालने के लिए 3 है तो 3, 3 और 5 8, 9 8 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 2 40। देखो भाई ये और ये हमेशा बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो तुम गलत बना रहे हो। अब n का वैल्यू 40, तो n/2 का वैल्यू, n/2 का वैल्यू 20, भागा दे देंगे, 40 को 2 से भागा देंगे तो 20 आएगा। अब यहां से हम मॉडल क्लास क्या सॉरी माध्यक वर्ग लिखते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का बहुत है। माध्यक वर्ग क्या, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होगा, 20 से निकटतम अधिक या बराबर। संचय बारंबारता में 3 का गिनती पढ़ेंगे तो 20 आएगा नहीं, 8 पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, 20 आया नहीं। 17 तक गिनती में 20 आएगा नहीं आएगा, 29 तक गिनती में 20 आएगा, तो इसका माध्यक वर्ग ए हो गया, इसका माध्यक वर्ग ए हो गया। और माध्यक वर्ग क्या है, 144.5 से 153.5, 153.5, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से तुम एल बराबर बोलोगे 144.5, एच बराबर, इसमें इसको घटा दो भाई, 153 में 144 जाएगा, इधर 6 और 3 9, एच कितना आ गया 9। उसके बाद हम लोग को क्या आता है, सी एफ आता है, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता 17। उसके बाद एफ आता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 12, ठीक है। और n/2 तो 20 है, तो m बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल बराबर कितना है 144.5, 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस सी एफ कितना है भाई, सी एफ 17 है, 17 बटे एफ कितना है 12 गुने एच कितना है 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 144.5 प्लस 20 में 17 जाएगा 3 बटे ये 12 है, तो ये 12 हम रख दिए, और ये 9 है तो 9 को रख दिए, 9 18 9 तिया 27। अच्छा इसको काट देते हैं ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहां से 144.5 प्लस 3 तिया 9 बटे 4, 9 बटे 4, 9 को भागा देंगे 4 से, 4 दूनी 8, एक आया पॉइंट बैठाएंगे 0, 4 दूनी 8, फिर 2 20 आएगा, 4 पचे 20 यानी 2.25, 144.5 प्लस 2.25, ठीक है। देखो भाई पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, इसको 2 डिजिट बना दो, एक 0 अपने मन से बैठा दो, 0 और 5 7, सॉरी 0 और 5 5, 5 5 2 7, पॉइंट है पॉइंट, 144 और 2 146, ये क्या आ गया एम, और एम बराबर यही इसका परम सत्य आंसर है। अब तुम बोलोगे भैया इसको क्या हम बिना कंटिन्यूअस डेटा के भी बना सकते हैं, तो आशु भैया बोलेगा हाँ भाई बिना कंटिन्यूअस डेटा के भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, हलवा तरीके से, खतरनाक तरीके से, ठीक है। हम लोग सीएफ निकालेंगे, क्या तुम लोग को बता दें, लास्ट में बताते हैं ना एक क्वेश्चन को बिना सीएफ निकाले, सॉरी बिना कंटिन्यूअस डेटा बना, क्या करेंगे बिना कंटिन्यूअस डेटा बना, नहीं बनाएंगे कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, लास्ट में बताते हैं। आज अब 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओ भाई हम लोग को इसमें भी 400 परिवार है, एन बराबर कितना है 400 है, हम लोग को माध्यक ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे भाई, एन बराबर 400 है, इसका हम चाहते हैं कि सीएफ निकालें, क्या सीएफ, क्योंकि सीएफ जब तक नहीं रहेगा तब तक माध्यक का हम लोग बाप भाई नहीं कर सकते हैं, और किसी का बाप भाई करने के लिए एकदम जड़ पकड़ना पड़ता है, और माध्यक का जड़ क्या है सीएफ है ना। आ जाओ ये क्या होगा 14 14 56 14 50 10 60 और 10 70, 70 और 60 6 6 12 1 13 130, 130 और 86 6 0 6 8 3 11 के एक बाकी एक 216, व्हाट इट 216 और 74, देखो 6 4 10 के 0 बाकी एक 7 1 8 1 9 290,
290 और 62, ये दो दो, 9 6 15 5, बाकी एक 2 और एक 3, 352 और 48 400। देखो भाई क्या ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर आ गया क्या? तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से हम n/2 निकालते हैं, n/2, तो n/2 200 आया। संचयी बारंबारता 200 या 200 के नजदीक, 200 या 200 से निकटतम अधिक। 200 यहां आएगा क्या? नहीं, 216 यही है, तो ये अब आ गया मेरे पास माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या लिखोगे? माध्यक वर्ग क्या लिखोगे? 3000 से 3500, 3000 से 3500। अब आ जाओ, L बराबर 3000, H बराबर 500। क्यों? क्योंकि 3500 में 3000 घटाएंगे तो 500 आएगा, ठीक है, गॉट इट। CF बराबर क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता 130। F बराबर क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता 86। तो आ जाओ यहां से हम M निकाल लेते हैं। M क्या होता है? माध्यक, मीडियन। M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू EH। L का वैल्यू 3000, प्लस है, प्लस दे दिए हैं भाई, ठीक है। n/2 का वैल्यू 200 माइनस CF 130 बटे F कितना है? 86 गुने H 500। ओके, ये आ गया 3000 प्लस 200 में 30 जाएगा 70 बटे 86 गुने 500। ओके, अब यहां हम कैलकुलेटर क्या यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा डेटा, क्या है? बहुत बड़ा डेटा। आ जाओ, आ गया, क्या है? 700 को 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 3500, कितना आएगा? 35 पर 7 पचे 35 पर 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। इसको भागा देना है हम लोग को 86 से, कितना आया? इतना आया। देखो इसको लिखेंगे 3000 प्लस 7 पचे 3500, 35000 बटे 86। H का वैल्यू 500 है ना? हाँ 500 है। अब देखो ये 3000 प्लस इसको भागा दिए तो 409, 406.97 आया, 97 तो 98 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो 98 आएगा। ओके, अब इसको हम लोग को क्या करना है? जोड़ देना। जोड़ना है किसमें? 3000 में, 3000 में। तो कितना आ रहा है? 3406 प्लस, सॉरी प्लस नहीं पॉइंट, 3406.98 और ये क्या आ गया? AM। और यही इसका क्या है? परम सत्य आंसर है भाई, परम सत्य आंसर है। समझ में आया? ये क्वेश्चन हलवा है यार, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाना है इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। अब आजा हम 6ठा नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। 6 नंबर क्या है भाई? नंबर ऑफ लेटर दिया है और हम लोग को क्या करना है? अल्सो फाइंड द मॉडल साइज। हम लोग को फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, मीडियन, माध्यक, मीन, माध्य, अल्सो फाइंड द मॉडल साइज, मॉडल साइज, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ माध्यक बताएंगे क्योंकि ये सब हम तुम लोग को पिछला क्लास में बताएं। आ जाओ, आ जाओ, कैसे है देखो। हम लोग इसको बोलते हैं CI कितना दे दिया है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, यहीं तक था तो यहीं तक। इसका F हम लोग को कितना दिया? 36, 40, 16, 4 और सॉरी यार 4 4। ओके, अब यहां से हम CF निकालेंगे 6, 36, 36, 36, 40, 76, 76, 6 6 12 2 बाकी 1 7 1 8 9 92 98 92 4 96 96 और 4 100। n बराबर यहाँ कितना है? 100 है और ये भी 100 आ गया। तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। तो यहां से हम मॉडल साइज
ओ सॉरी, मीडियन साइज, मॉडल साइज तो बहुलक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है भाई? माध्यक वर्ग 50 से अधिक या उसके बराबर, 50 से अधिक या उसके बराबर 76 है। क्या है? 76। तो ये क्या हो गया? मॉडल क्लास, सॉरी माध्यक वर्ग 7 से 10। ओके, तो यहाँ एल का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 3, एफ का वैल्यू 40, सी एफ का वैल्यू माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता 36। ये हम बताएं एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता। एम बराबर क्या होता है? एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल कितना है भाई? 7 प्लस एन बाय 2 कितना है? 50 माइनस सी एफ कितना है भाई? 36 बटे एफ कितना है भाई? 40 गुने एच कितना है भाई? 3। ये हो गया 7 प्लस 50 में 36 जाएगा कितना? 14, 14 बटे 40 गुने 3, 14 अट्ठाईस 34 42 बटे 40, 40 से कम 40, 2 पॉइंट बैठाएंगे 0, तो पॉइंट के बाद एक और पॉइंट बैठा दो 0। ठीक है, हाँ यही होगा ना। अब 4 बचे 200, 1.05, तो ये आया कितना? 7 प्लस 1.05, तो ये कितना होगा? 8.05। और ये इसका क्या हो गया? आंसर भाई। हलवा क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन में जान ही नहीं है यार, कुछ नहीं जान है। कोई जाने क्या? 46 मिनट का वीडियो बना। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, इसका हम धज्जिया उड़ाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या इसका सी एफ हम यही निकाल दें? सी एफ हम यही निकाल दें? निकाल देते हैं। ठीक है, वैसे नहीं निकालेंगे भाई, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। देखो सी आई हम लोग को दिया है, एफ हम लोग को दिया है। सी आई कितना है? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। एफ कितना दिया? 2 3 8 6 6 3 2। एन बराबर दिया है क्या? 30 है तो 30, एन बराबर 30। जोड़ते हैं, सी एफ निकालते हैं। 2 2 3 5 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। क्या दोनों बराबर आ गया? मतलब सही है। यहाँ पे यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एन बाय 2 बराबर कितना है? 30 बटे 2 यानी 15। तो 15 से अधिक या उसके बराबर ए है, तो माध्यक वर्ग क्या होगा? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होगा इसका? 55 सॉरी 50 से 55, 50 से 55। तो एल का वैल्यू 50, एच का वैल्यू 5, 55 में 50 जाएगा 5। एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता 6, तो एफ बराबर 6। सी एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर 13, तो 13। एम बराबर एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल का वैल्यू 50 है भाई, 50 दे दिए। एन बाय 2 का वैल्यू कितना निकाले हैं भाई? 15, तो 15 माइनस सी एफ 13, 13, एफ 6 तो 6, एफ कितना है? 6 तो 6, और इंटू एच कितना है भाई? 5। ओके, ये हो गया 50 प्लस 15 में 13 2 बटे 6 गुने 5, 5 दूनी 10, 10 को 6 से भागा दो, एक बार में 6, 4.40, 6 36, यहाँ कितना आया? 40.40, 6 1.66 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 50 प्लस 1.66 यानी 51.66 इसका आंसर आ गया। देख रहे हो, हलवा क्वेश्चन है यार, माध्यक कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ तुम लोग को ओवरलैपिंग डेटा और नॉन ओवरलैपिंग डेटा पहचानना है। नॉन ओवरलैपिंग डेटा को ओवरलैपिंग डेटा करके बनाओ, या इसका दूसरा मेथड अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन को हमको फिर से चाहिए, क्या चाहिए? कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था। क्या इसको तुम हमको बता सकते हो? बुक में दिया है क्या ये क्वेश्चन? एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं। बुक में अगर दिया होगा, जैसे कि मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, मेरे पास दूसरा बुक, ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का बुक है, क्योंकि हम क्लास में यही पढ़ाते हैं। क्या है? 118 से 126।
हाँ आ जाओ, मेरे पास आ गया। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, बट ठीक है, बेस्ट कलर यही है। और इसके लिए हम प्रीफर करते हैं ब्लैक पेन। ओके, ब्लैक पेन। देखो भाई, हम लोग को देखो CI हम लोग को दिया है, क्या दिया है, 128 से 118 से 126, 126 से 127, 108, ओ सॉरी 126 से कितना है यार, 135। ओ यार बहुत गलती कर दी है, ये तो नॉन ओवरलैपिंग डेटा है ना। 126 है तो यहाँ किससे होगा, 127 से होगा, और 127 से कहां तक गया, 135। अब 135 से तो यहाँ 136 से शुरू होगा, और 136 से कितना गया, 144, और ये 145 से चालू होगा, और 36 यहाँ कितना बढ़ रहा है भाई, 4 और 4 8 बढ़ रहा है ना, 8 बढ़ रहा है, तो 145 में 8 जोड़ेंगे तो 153, 153 सही है। हाँ, 154 से 162, और 163 से 8 जोड़ेंगे तो 171, 172 में 8 जोड़ेंगे तो 180, 180, बस यहीं तक है। देखो इसको हम बिना ओवरलैपिंग डेटा के ही बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ समझना क्या क्या कर रहे हैं आंसू भैया। इसका एफ हम लिख लेते हैं 3 5 9, 3 5 9 12, 3 5 9 12, 5 4 5 4 2, ठीक है, ओके। और ये एन बराबर कितना दिया है हम लोग को, 40। क्या हम लोग को संचयी बारंबारता लिखते टाइम, संचयी बारंबारता लिखते टाइम क्या वर्ग अंतराल का जरूरत पड़ता है क्या, नहीं, हमको तो बारंबारता का जरूरत पड़ता है। तो बारंबारता ये 3 है तो 3 3 5 8 9 8 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40। हम हमेशा बोल रहे हैं भाई ये और ये हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है, यहां तक। अब देखो n/2 हम निकालें, क्यों, क्योंकि मॉडल क्लास हमको ज्ञात करना है, सॉरी मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग। तो 40/2 यानी 20 आया, तो यहां से CF में निकटतम अधिक 29 है, तो इसका माध्यक वर्ग क्या आ गया, ये आ गया माध्यक वर्ग मेरे पास, ये आ गया क्या, माध्यक वर्ग मेरे पास, ठीक है। अब देखो तो यहां से हम लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। अब देखो माध्यक वर्ग को हम 145 माइनस 153 लिख देते हैं, 145 माइनस 153। लेकिन मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो नॉन ओवरलैपिंग डेटा है, तो नॉन ओवरलैपिंग डेटा कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, कितना का, 1 का, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो इसमें हम 0.5 घटाएंगे तो 144.5 हो जाएगा, और इसमें हम 0.5 जोड़ेंगे तो 153.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग L बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा 144.5। अब H में देखो भाई, H निकालने में तुमको दिक्कत अगर हो रहा है, 153 में इसको घटाओगे तो 9 आ जाएगा, और इस तरह नहीं निकाल पाती हो, H निकालने के लिए इसमें इसको घटा दो, 9 आएगा, ठीक है। और इस तरह अगर नहीं करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, क्या करोगे, क्या करोगे, H निकालने के लिए H बराबर होता है 154, रुक जाओ, H बराबर, देखो H बराबर एक और तरीका बताते हैं, 153 माइनस 145, 145 जोड़, क्या जोड़, अबर 145 माइनस 144, 144। देखो इसको तोड़ के 153 में 8 जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 1 यानी 9 आ गया, यहां से भी 9 लिख सकते हो। अब यहां से देखो भाई, CF हम लोग क्या जानते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता 17, यहां से F हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 12। तो M बराबर हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, यहां से सबका वैल्यू निकाल लोगे, आंसर जो आया था वही आएगा। तो इसमें हम चेंज नहीं किए, अनकंटिन्यूअस डेटा को अनकंटिन्यूअस डेटा ही रहने दिए, हम लोग को जिससे जिससे मतलब था वहां वहां हम लोग चेंज कर दिए। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, माध्यक वर्ग का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें इस वीडियो में, ठीक है।
तुम लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो भाई, दोस्तों को जोड़ो यार, जितना जोड़ोगे उतना डेडिकेटेड रहेंगे, उतने अच्छे से और पढ़ाएंगे तुम लोग को। तुम लोग के लिए हम स्पेशल पॉलिटेक्निक का बैच ला रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले देखो, इसका हम पीडीएफ तुम लोग को कहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। देखो पीडीएफ अभी हम सेंड कर दे रहे हैं तुम लोग को झट से। चौदह पॉइंट तीन SOLUTION सॉल्यूशन सेव। देखो भाई, तुम लोग अगर अपना स्कूल में जुड़ जाओगे भाई, अब 901 है, इसको जल्दी से 1000 कर दो, तुम लोग के लिए पॉलिटेक्निक का बैच फ्री में आएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, जुड़ जाओ। पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे रहे हैं। अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो एक बार एक शो हम दिखा देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप कैसा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखो भाई, ये रहा तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप। देखो इसमें सारे क्या है, इसमें सारे पीडीएफ देखो। 14.2 का पार्ट 2 भेज दिए, 14.2 का पार्ट 1 भेजा है, 14.1 का पीडीएफ नोट्स है। तो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाओ। टिल देन बाय बाय, वीडियो को शेयर करना, ओके।